मेरा नाम महात्मा गांधी है। मैं पोरबंदर में पैदा हुआ था और मेरे पिता का नाम श्री करमचंद गांधी है। मेरे माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई है और मेरी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है और तथा मैं स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपिता का हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा था। जब ये हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब एक बार इनके स्कूल में निरीक्षण आया। उन्होंने कहा बच्चों 5 शब्द लिखो। सबने 5 शब्द लिख दिए। गांधी जी ने 4 शब्द लिए। 4 शब्द लिखे। टीचर जी ने कहा कि बगल वाले लड़के से नकल कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मैं नकल नहीं करूँगा। बाद में उन्हें शिक्षक जी ने डांट लगाई। Is a massive movement that seeks to create a clean India. Cleanliness was very close to Mahatma Gandhi's heart. A clean India is the best tribute we can हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा था। जब ये हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब एक बार इनके स्कूल में निरीक्षण आया। उन्होंने कहा बच्चों 5 शब्द लिखो। सबने 5 शब्द लिख दिए। गांधी जी ने 4 शब्द लिए। 4 शब्द लिखे। टीचर जी ने कहा कि बगल वाले लड़के से नकल कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं ऐसा किया। उन्होंने कहा कि मैं नकल नहीं करूँगा। बाद में उन्हें शिक्षक जी और ये मानव सेवा को ही सच्ची सेवा मानते थे। इन्होंने साबरमती आश्रम में कुछ नियम बनाए थे। सच बोलना, चोरी न करना, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग न करना, अहिंसा का पालन करना तथा ब्रह्मचार्य व्रत रहना। गांधी जी के बड़े भाई कर्ज में फंसे हुए थे। गांधी जी को चुकाने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया और डांट न खाने की वजह से उन्होंने अपने माता पिता से झूठ बोला। मेरा कड़ा गिर गया है। झूठ बोलने के कारण स्थिर मन से उनको रात भर नींद न आई और वह अपना अपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने कागज पर लिखा और पिता को दिया। उन्होंने सोचा पिता को मेरे अपराध की जानकारी होगी तो पिता मुझे पीटेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। बैठ गए और उनके आंसू निकलने लगे। गांधी जी को इससे चोट लगी। उन्होंने महसूस किया प्यार हिंसा से ज़्यादा असरदार दंड दे सकता है। पिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर पठन पाठन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं हमारे राष्ट्र रत्न महात्मा गांधी जी के बारे में आपको कुछ पढ़कर सुनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर अपनी क्लास से साधना को बोला। Foot of a hill. One day they were walking to the market when they saw a colorful poster. Gemini Circus opens today, said the poster. It had pictures of lions, tigers and elephants on it. Let us ask Father to take us to the circus. We can see lions, tigers and elephants, said Ramu. Their father was a farmer. He had a new shiny red tractor. Said my sister that night, strange things will happen. You will see I am right. When I woke up next morning, I didn't believe my eyes. My poor little parrots, I had changed into mice. And the ducks in my room, grey wings and did fly, red out of the window into the blue sky. आपके सामने नारी सशक्तिकरण दशा एवं दिशा के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नारियों की भूमिका के बारे में बताऊंगी। वर्ष 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो इस बार उसमें पहले से अधिक तादाद में नारियां शामिल हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने बड़े पैमाने पर आंदोलन न करते हुए केवल चुने हुए कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करने की इजाजत दी। इस आंदोलन में श्रीदेवी मुसद्दी, प्रभा दीक्षित, डॉक्टर संगच्छा, शांति आचार्य जैसी कुछ नई नेत्रियां भी जुड़ गईं। गीत गाना चाहती हूँ। बेटियां ही शान है, बेटियां अभिमान है, बेटियां ही शान है, बेटियां अभिमान है, बेटियां ही मंगल करती इनसे
का, कुदरत का है ये उपहार, पढ़ने का दे दो अधिकार। बेटियां हैं घर की इज्जतें, बेटियों से मिलती शौहरत, बेटियां हैं घर की इज्जतें, बेटियों से मिलती शौहरत। जग को रोशन करती हैं ये, ना करो तुम इनसे नफरत। नमस्कार, मेरा नाम नैना है। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। मैं अपनी टीम के माध्यम से आपको महात्मा गांधी के जीवन के यात्रा के बारे में नाटक दिखाना चाहती हूँ। हाल फिर भी पूरा देश आपके साथ। ये इस नई वीडियो की जरूरत से हमें समझना चाहते हैं कि आपने कैसे पूरे भारत को, सुसुप्त भारत को जगा दिया, कैसे? अच्छा सुनो। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। और उस रात को तो बहुत अंधेरा था। मोहन को दूसरे कमरे में लेकिन उसने प्रयत्न किया, लेकिन उसके पैर तो वहाँ पर जंग से गए थे और वो आगे नहीं बढ़ सका। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास खड़ी थी। वो बोली, क्या हुआ बेटा? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? यहाँ पे कितना अंधेरा है। मुझे भूत से बहुत डर लग रहा है। वो मुझे पकड़ ले जाएंगे। अरे अंधेरे से कोई डरता है क्या? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? मैं राम जी का नाम लूंगा। राम 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 राम। रंभा की बात सुनकर मोहन पर बहुत प्रभाव पड़ा और तब से न ही वो कभी घबराया और न ही उसने कभी अपने आप को अकेला महसूस किया। वो राम जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। यही विश्वास ने उसको जीवन भर हिम्मत दी। रघुपति निरीक्षण करने के लिए कुछ अधिकारी आ रहे हैं। आपसे जो भी सवाल करेंगे तो आप उसका सही सही उत्तर देना। जी गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। बैठ जाओ। तुम्हारे टीचर तुम लोग को क्या सिखाते हैं? सब कुछ। अच्छा तुम लोग कोई 5 शब्द लिख कर दिखाओ। हो गया? जी। सही है। तुमने इसमें हिज्जे क्यों नहीं लगाया है? मुझे सही है ना? मोहन खड़े हो। मैंने तुमसे कहा था बगल में अपने दोस्त से देख लो, तो तुमने क्यों नहीं देखा? मुझे नकल करना बुरा लगा। 1869 को हुआ था, तो 2 अक्टूबर के जो दिन था वो क्या था, शुक्रवार। और जब वो 30 जनवरी 1948 की उनकी मृत्यु हुई, वो भी दिन शुक्रवार था। और जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो भी दिन शुक्रवार था। और हमारे भारत देश में एक मिशन चालू हुआ था आज ही के दिन 2 अक्टूबर 2014 को। वो मिशन क्या था?
स्वच्छ भारत और उस समय ये संकल्प लिया गया था कि गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के दिन हम इस मिशन को पूरा कर लेंगे। अपने भारत को हम स्वच्छता पूर्ण बनाएंगे, क्योंकि ये गांधी जी का सपना था। और हमारे इस वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनके इस सपने को पूरा किया है। भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। 1869 में अक्टूबर महीना आया, तभी उलझकर पुतली माता ने प्यारा बेटा जाया। पोरबंदर दीवान करमचंद के घर में खुशियाँ छाई, नित्य नए आनंद और फिर पढ़ने की बेला आई। लाल बहादुर शास्त्री की एक कहानी सुनाऊंगी कि वो कितने ही सच्चे और ईमानदार थे, और उन्होंने अपने काम, जो वो काम करते थे, जो भी काम था उनका, उससे उन्होंने अपने परिवार को कितना अलग रखा था। तो एक बार वो एक सभा में गए हुए थे, उनको आमंत्रित किया था वहाँ के लोगों ने। तो उन्होंने अपने घर में एक बात छुपा रखी थी, क्योंकि उस टाइम वो रेल मंत्री के पद पर थे, पर उन्होंने अपनी माँ को बताया था कि मैं रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। तो जब वो उनकी माँ वहाँ मिलने गई तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी यहाँ आया हुआ है और वो रेलवे में नौकरी करता है। उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री। तो फिर वो उनको उनके पास ले गए, तब भी उन्होंने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री हूँ। और जब उनकी माँ मिलकर चली गई तो वहाँ के लोगों ने पूछा क्या शास्त्री जी ये आपकी माँ थी? तो उनका हाँ ये मेरी माँ है। तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि मैं रेल मंत्री के पद पर हूँ? तो उन्होंने कहा अगर मैं ये बता देता कि मैं इस समय रेल मंत्री के पद पर हूँ तो ये गांव से बहुत सारे लोगों की सिफारिशें मेरे पास लेकर आ जाती और मैं अपनी माँ की बात को मना नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, ना कि रेल मंत्री के पद पर हूँ। तो आप लोगों को भी अपने जीवन में ईमानदारी से काम करना चाहिए। जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं, साथ ही साथ अपने भारत देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है जिसका नाम है पठन पाठन। सफल भी हुआ है। आज जो है जहाँ किताबें नहीं हुआ करती थी, लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी बेसिक के विद्यालयों में, अब सब जगह पर बहुत सारी किताबें हो गई हैं। बच्चे होती भी थी तो बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलती थी, ताले के अंदर रहती थी, तो वो भी जो है क्या हुआ अब बच्चों के पास रहती हैं, खूब पढ़ने को मिलती हैं। आपको भी ये जितनी सारी पुस्तकें हैं इनको अनवरत पढ़ते रहिएगा, ज्ञान अर्जित करिए। जब भी टाइम मिला करे तो इन किताबों को भी पढ़ना चाहिए। गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि गांधी जी ये चरखा क्यों चलाते थे? किसी को पता है गांधी जी ये चरखा क्यों चलाते थे? क्या जरूरत थी उनको चरखा चलाने की? वो तो चाहते अगर तो उनके पास बहुत पैसा हो जाता। वो लीडर थे देश के, जहां कहते कि आज चंदा चाहिए, लाखों लोग चंदा दे देते हैं, बढ़िया अच्छी सी गाड़ी से चलते, लाठी टेक के नहीं चलते, और वो एक कपड़ा पहनते थे छोटा सा खद्दर खादी का है, वो न पहनते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। वो चरखा चलाते थे। चरखा क्यों चलाते थे किसी को मालूम है? चरखा उनका स्वाभिमान का प्रतीक था। उनके आधार पर कि मैं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करता हूं, मैं स्वनिर्मित चीजों का अपनाऊंगा। दूसरी चीज ये थी कि गांधी जी चाहते थे कि सब अपने अपने हुनर को पहचाने और उसको बढ़ावा दें। जैसे हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन पर भी ध्यान दें। सब कोई नौकरी करेगा तो इतनी नौकरियां नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, सबके लिए नौकरियां हो जाए ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपना जो है आत्मनिर्भर हो। उसके लिए जरूरी है क्या, हमको एक हुनर आना चाहिए, अपने पास एक हुनर होना चाहिए। गांधी जी के पास हुनर था, वो सूत काट लेते थे। उन्होंने सूत काटना लाखों लोगों को सिखाया, एक प्रेरणा स्रोत बने और बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी चलने लगी। करना है
हमको जो काम पसंद है उस काम में हमको दक्षता हासिल करनी है, ठीक है। और उस कला को इतना विकसित कर लेना है कि अगर कभी भविष्य में हमको जरूरत समझ में आए तो हम क्या कर सके, उससे अपनी जीवन का उपार्जन कर सके, यानी कि अपने जीवन के लिए खाना मुहैया कर सके। जरूरी नहीं कि हो, अगर नौकरी नहीं लगती, बाय द वे ऐसे समस्या आ जाती है, भूखों मर रहे हैं, अगर आपके पास वो हुनर है तो आप उस हुनर से काम करके अपना पेट जीविका उपार्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में सत्य और अहिंसा, सत्य बोलना ये आप लोगों को सीखना है, स्वच्छता से रहना, सत्य बोलना। और जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन भर एक अडिग, किसी भी कार्य करने के लिए अडिग रहते थे कि नहीं रहते थे, हैं? तो आपको भी अपना जो भी एम बनाया है, आप लोगों ने जो लक्ष्य बनाया है, जिस किसी ने भी अभी कुछ भी नहीं सोचा वो सोच ले और अपने लक्ष्य के लिए। महात्मा गांधी जी ने तो देखो पूरे राष्ट्र को, अपने देश को आज़ाद कराया, नहीं कराया? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की थी, ठीक। और आपको तो बस मात्र अपने लिए सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग अभी विद्यार्थी, आपका पूरा जीवन अभी बहुत बड़ा है। और लक्ष्य को डिसाइड करो कि हमें क्या बनना है, और उस पर जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अडिग रहे कि हमें देश को आज़ाद कराना है, इन गोरों से अपने देश को मुक्ति दिलानी है, उसी प्रकार से आप लोग भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। और लेकिन आज क्या है, 150 जयंती है ना, इसको स्वच्छता के उसमें बनाना है ना इसको। तो सबसे पहले इसमें आज क्या करना है कि आज से प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है ना। और जो कूड़ा गीला सूखा तुम लोग को पता है ना, लेकिन उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हो, उसको इस्तेमाल में भी लाना है ना। हरा किस लिए होता है, किस लिए होता है, नीला सूखे के लिए, और एक लाल भी होता है ना, अस्पताल के लिए। इनको अलग करना क्यों जरूरी है? अगर हम एक ही में डाल दें तो कोई दिक्कत है, कूड़ा भी तो हम अलग कर रहे हैं। जो और सामान होता है रिसाइकलिंग में, देखो कुछ पदार्थ होते हैं जिनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक हो गया है ना, जिनको रिसाइकल दोबारा प्लास्टिक बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती है। तो उनको अलग रखना है और उनको अलग करना है, जिससे उनको अलग अलग करने में दिक्कत ना हो। रिसाइकलिंग जो पदार्थ है उनको आसानी से अलग किया जा सके, ठीक है। आज से प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है, सरकार भी ये कर रही है और आपको भी खाना है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ठीक है। और क्या करना है, कचरे को अलग अलग रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना, जहाँ भी रहते हो वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना है, अंदर बाहर हर जगह, और जहाँ घर पर रहते हो वहाँ पर भी।